हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने जीएसटी काउंसिल मीटिंग की पार्ट 1 वाली जो वीडियो है वो देख ली होगी। तो अब ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बेसिकली हमने रेट्स वगैरह के लिए और जो भी और उसमें मेन चीजें रेट से रिलेटेड थी वो हमने बताई थी। अब हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई और आज आपके सामने लाया हूं जीएसटी काउंसिल 45 मीटिंग जो कि हुई थी 17 सितंबर 2021 को। तो जो उसमें रह गया था अब उसे हम कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 का मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने पार्ट 1 में जो हमने करा था रिकमेंडेशन कोविड-19 रिलीफ मेजर ए पॉइंट हमने कर लिया था। मेजर रिकमेंडेशन जीएसटी रेट चेंजेस ये हम कर लिया था। इसके अलावा अदर चेंजेस रिलेटिंग टू जीएसटी रेट ऑन गुड्स ये भी हमने कवर कर लिया था। करेक्शन इन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स ये हम कवर कर चुके थे। और हाई कोर्ट ने कहा था पेट्रोल डीजल को लाने के लिए, बट अभी हम नहीं ला रहे हैं, इस चीज को भी हमने पढ़ लिया था। सर्विसेज के लिए क्लैरिफिकेशन आए थे रेट्स के लिए, वो हमने पढ़ लिए थे। तो ये हमारा सारा यहाँ तक कवर हो चुका था। अब हमारा जो रह गया थर्ड पार्ट रह गया है, अब हम इसे डिस्कस करेंगे। रिकमेंडेशंस रिलेटिंग टू जीएसटी लॉ एंड प्रोसीजर्स। मेजर्स फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन। पहला मेजर्स क्या है? रिलैक्सेशन द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04। जो मैन्युफैक्चरर जो जॉब वर्क पर कुछ माल जाता है उसके लिए भरना होता है आईटीसी लेने के लिए, तो इसमें रिलैक्सेशन आई है। अब रिलैक्सेशन क्या आई है इसमें? Requirement of filing form GST ITC4 under Rule 45(3) of CGST rules have been relaxed as under by taxpayer जिसका annual aggregate turnover in preceding financial year 5 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें ITC4 भरना है 6 महीने में। और जिसका टर्नओवर एग्रीगेट इन preceding अप टू 5 करोड़ है उन्हें भरना है एनुअली। मतलब छोटे लोगों को साल में एक बार, जो 5 करोड़ से ज्यादा वाले हैं उन्हें 2 महीने मतलब साल में 2 बार 6 मंथ्स में। तो ये अच्छा रिलैक्सेशन है। आगे, इन द स्पिरिट ऑफ अर्लियर काउंसिल डिसीजन दैट इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ नेट कैश लायबिलिटी। कोर्ट ने डिसीजन दिया था, अर्लियर काउंसिल डिसीजन में यह आया था कि जो नेट कैश लायबिलिटी हो उस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए। सेक्शन 53 ऑफ सीजी हैज टू बी अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट इज टू बी paid by taxpayer on ineligible ITC availed and utilized। यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं। अगर आपने ITC availed कर रखा मतलब बुक कर रखा है बट उसे यूज नहीं करा तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगने का। अगर आपने availed and utilized कर लिया तो ही आप पर, आपने avail भी कर लिया यूटिलाइज कर लिया तो ही इंटरेस्ट लगेगा। एंड नॉट ऑन ineligible ITC availed। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इट हैज ऑल्सो बीन डिसाइडेड दैट इंटरेस्ट इन सच केसेस शुड बी चार्ज ऑन ineligible ITC availed and utilized at 18%। तो ये चीज क्लियर हो गई। अगर आपने बुक कर रखा, अवेल कर रखा, यूटिलाइज नहीं करा, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अवेल कर लिया और उसे यूटिलाइज भी कर लिया तो इंटरेस्ट लगेगा। कितने परसेंट लगेगा? 18%। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब काउंसिल ने डिसीजन लिया। वेरी नाइस। आगे चलते हैं। अनयूटिलाइज बैलेंस इन सीजीएसटी एंड आईजीएसटी कैश लेजर। देखिए यहाँ पर दो चीजें बता दी इन्होंने कि आपका कोई अनयूटिलाइज बैलेंस है सीजीएसटी और आईजीएसटी में may be allowed to be transferred between distinct person entities having same parent but registered in different state without going through the refund process subject to certain safeguards। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसे आप समझ लीजिए। बेसिकली जैसे कोई मिस्टर ए हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन यूपी में भी करा रखा है और दिल्ली में भी करा रखा है। तो जो उनका कैश लेजर में बैलेंस आ रहा है अनयूटिलाइज बैलेंस, वो ट्रांसफर कर सकते हैं इधर से उधर, और रिफंड की जो फॉर्मेलिटीज थी उससे वो बच सकते हैं। एक ही बंदा इसके 2 पैन है, 2 स्टेट में रजिस्टर्ड है, वो अपना कैश लेजर वाला बैलेंस जो ट्रांसफर कर सकता है। आगे चलते हैं। इशुएंस ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर इन ऑर्डर टू रिमूव एम्बिग्यूटी एंड लीगल डिस्प्यूट्स ऑन वेरियस इश्यूज thus benefiting taxpayer at large। क्लैरिफिकेशन ऑन स्कोप ऑफ इंटरमीडिएरी सर्विसेज। Clarification relating to interpretation of the merely establishment of distinct person in condition 5 of 26 of the IGST Act for export of services। Any person incorporated in India under Companies Act। Any person अंडर द लॉज ऑफ, भाई एक पर्सन है जो इंडिया कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है और वही पर्सन किसी दूसरे एक्ट में रजिस्टर्ड दूसरी कंट्री में, उसे सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाएगा और उसे बार्ड नहीं करा जाएगा फ्रॉम द कंडीशन 5 ऑफ सबसेक्शन 6(2) ऑफ द आईजीएसटी एक्ट फॉर कंसिडरिंग ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए। मतलब कोई पर्सन यहाँ भी रजिस्टर्ड है, उसने दूसरी कंट्री के एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसे डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। बहुत ही अच्छी बात। क्लैरिफिकेशन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन जीएसटी रिलेटेड इशूज। भाई ये भी बहुत अच्छी चीज आई। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डेबिट नोट शैल डिटरमाइन द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। भाई जो डेबिट नोट की डेट होगी उससे पता चलेगा फाइनेंशियल ईयर का फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 16(4)
पहले क्या होता था, नोट द डेट ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइस, पहले इनवॉइस की डेट से पता चलता था, तो ये बहुत अच्छी चीज है। There is no need to carry the physical copy of tax invoices in cases where invoice has been generated by the supplier in the manner invoicing के केस में आपको कोई physical invoice रखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। Only those goods which are actually subjected to export duty, that is on which some export duty has to be paid at the time of export, will be covered under the restriction imposed under section 54(3) of the CGST Act from the availment of refund of accumulated ITC। ये export के लिए तो डिटेल में नोटिफिकेशन जब डिस्कस करेंगे। Provision to be incorporated in CGST rules 2017 for removing ambiguity regarding procedure and time limit for filing refund of tax wrongfully paid as specified in section 77। तो इसके प्रोविजन इंकॉर्पोरेट होंगे CGST rules 2017 for removing ambiguity। आगे चलते हैं। Measures for streamlining compliances in GST। Aadhaar authentication of registration to be made mandatory for being eligible for filing refund claim and application for revocation or cancellation। आधार ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया जाएगा फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर रिफंड फाइलिंग क्लेम के लिए, और रेवोकेशन और कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डालने के लिए ये मैंडेटरी हो गया है। लेट फीस फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR1, एक बार फिर से, लेट फीस फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ GSTR1 to be auto populated and collected in next open return form 3B। भाई अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे थे 3R1 उसको कोई पेनल्टी नहीं लग रही थी, अब इन्होंने साफ कर दिया कि भाई अब हम लेंगे और वो ऑटो पॉपुलेट होगी नेक्स्ट मंथ की 3B में। तो ध्यान रखिए इसे लेट फाइल ना करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। रिफंड टू बी डिस्बर्स्ड इन द बैंक अकाउंट विच इज लिंक्ड विद द सेम पैन ऑन विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑप्टेड। भाई उस अकाउंट में हम रिफंड देंगे जिसमें आपका ये वाला पैन रजिस्टर्ड हो, लिंक हो। आगे Rule 59(6) of the CGST rules to be amended with effect from 1st 2022। अमेंड होंगे 1/1/2020। ये मैंने आपको रिसेंटली बताया भी था। To provide that a registered person shall not be allowed to furnish GSTR1 if he has not furnished the 3B for the preceding month। अभी ये रूल में चेंज आया था, गवर्नमेंट ने कहा था कि 1 सितंबर से इसे लागू कर दिया गया। अगर आप पिछले 2 महीने की या पिछले क्वार्टर की 3B फाइल नहीं करेंगे तो आप R1 फाइल नहीं कर सकते, इसे डेफर कर दिया गया है। अभी 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा। Rule 36(4) of CGST Rule 2017 to be amended once the proposed clause AA of the section 16(2) of CGST Act 2000 notified to restrict availment of ITC in respect of invoices debit to the extent the details of such invoices debit note are furnished। भाई ये वाला रूल कहता है आप एक्सेस 5% जो है क्लेम कर सकते हैं अगर इनवॉइस शो नहीं हो रहे हैं, बट इसे अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि जो शो होंगे उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते। तो इसमें भी अमेंडमेंट आ जाएगी। आगे करते हैं। GST Council has also recommended amendment certain provision of the Act and rules। सर कुछ amendments Acts वगैरह में बताई हैं, वो भी देखते हैं, आगे आएंगे। The recommendation of the GST Council have been presented in this release containing major item of decision simple language for information of stakeholder। The same would be given effect। इफेक्ट कब आएगा? सर्कुलर के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू, लॉ अमेंडमेंट विच अलोन शैल हैव द फोर्स ऑफ लॉ। तो अभी ये प्रेस रिलीज आई थी, अभी वेट करेंगे हम नोटिफिकेशन सर्कुलर्स का, जो भी इन्होंने डिसीजन बताए, जो हमारी पार्ट 1 वाली वीडियो थी काउंसिल की और पार्ट 2 वाली, वो सारे सर्कुलर नोटिफिकेशन जो आएंगे हम उसे एक बार दोबारा से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा कि GSTR1 पर लेट फीस लगने लगेगी, तो GSTR1 अपनी टाइमली आप फाइल करें। जो 5% का आप एक्सेस बुक करते तो उस पर भी रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी, जितने बिल आपके शो होंगे आप केवल वही ITC ले सकते हैं, ज्यादा ITC नहीं ले सकते। और भी काफी सारी चीजें हैं इसमें, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप, इसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ भी सकते हैं। और इसमें अगर किसी भी चीज में आपको डाउट्स है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। और किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उस टॉपिक को भी आपको वीडियो देंगे और कोशिश करेंगे आपको एक अच्छी वीडियो दी जाए जिससे आपको समझना थोड़ा ईजी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज शेयर एज मच एज पॉसिबल दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार।